व्यूअर्स, तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, या जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, कि इसकी वजूहत क्या हैं और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं और किन किन वजहों से हाई ब्लड प्रेशर हमें मैनिफेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कॉज कोई और हो सकती है। आजकल हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इसको हाइपरटेंशन की का मसला है। हर इंसान के ब्लड प्रेशर में ऑल्टरेशंस आ गई हैं बिकॉज ऑफ आवर लेज़ी लाइफस्टाइल। तो आई थॉट कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक अ वीडियो अबाउट हाइपरटेंशन टू इन्फॉर्म एवरीबडी व्हाट्स नेसेसरी टू कीप हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल, क्योंकि इवन माइल्ड हाइपरटेंशन जो हो सकती है वो हमारे बॉडी के लिए जो हो सकती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मतलब अगर आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो अगर आपको कांस्टेंट हाई रह रहा है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो इसको कंट्रोल रखने के लिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी वजह क्या है। कॉज से पहले हम कॉज लेंगे और कॉज में हम इसको टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ये असल में हमारे पास हाइपरटेंशन एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं है, ये बस खुद ही डेवलप हो जाती है और फिर इसकी वजह से डिफरेंट पैथोलॉजी सामने आती हैं, जिसमें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो एंड ऑर्गन्स हैं, जिस तरह के आई है, स्प्लीन है, इनके मसले आ जाते हैं। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गई। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो किसी और वजह से, मतलब कि कोई बीमारी है और उसमें कुछ ऐसा उसके अंदर उसकी वजह से बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने शुरू हो गया है, तो वो होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और उनमें उन बीमारियों में कौन कौन सी हो सकती हैं, जिस तरह हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, या आप कह लें फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है वो हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड हैं उनका ट्यूमर हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जिसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आ गई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें हाइपरटेंशन एज अ सिम्टम अपेयर होती है, लेकिन वो एक प्रॉपर हाइपरटेंशन नहीं होती, जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है जिसका हमें कॉज नहीं पता होता। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो किसी वजह से होती है और अगर हम उसकी कॉज को ठीक कर देंगे तो हमारे पास हाइपरटेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब हम आते हैं जो मेन बात है इसके ट्रीटमेंट की तरफ, कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, अब हाइपरटेंशन हमारे पास 3 ऑर्गन्स की वजह से होती है बॉडी में। 3 ऑर्गन्स पे अगर कोई बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं तो हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाती है। वो हैं ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट और किडनी। नंबर 1 ब्लड वेसल्स, नंबर 2 हार्ट और नंबर 3 किडनी। अगर हम इन ऑर्गन्स के अंदर जो चेंजेस आई हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हुई है, अगर हम उनको रिवर्स कर सकें या हम उनके ऑपोजिट काम करें, जिस तरह हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो हम ब्लड प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब हमारी आर्टीरियोल्स या वेन्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हुई होंगी। तो हम ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिसकी वजह से वीनो डायलेशन या आर्टीरियोलर डायलेशन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, हम हार्ट रेट को कम करने की मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा किडनी में अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा, इस वजह से भी हो सकता है कि बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया हो, या हाइपरवोलीमिया हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि डायूरेटिक्स जो हैं वो हाइपोवोलीमिया कर देती हैं। ठीक है। इसके ड्रग स्ट्रैटेजी क्या है, हमने क्या क्या करना है ड्रग इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इन ऑर्गन्स में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट या ड्रग स्ट्रैटेजीज़। बेहतर यही है कि आप हाइपरटेंशन के लिए खुद से एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। जाहिर है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, और हाइपरटेंशन के मामले में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस हाइपरटेंशन हिट्स यू इट इज़ नेवर गोइंग बैक। I mean, you will have to deal with it throughout your life, और with the passage of time ये आपको ज़्यादा हॉन्ट कर देगी, क्योंकि even in my family like there are 3 patients of hypertension, like my father, my mother and my brother, and I know how hard it is for them to cope with it. So ड्रग स्ट्रेटजीज़ हमने क्या करनी है, हमने ब्लड वेसल्स में अब
सबसे पहले हमने ब्लड वेसल्स को टारगेट करना है। ब्लड वेसल को जब हम टारगेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब वेन्स हमारी कंस्ट्रिक्ट होती हैं, पतली हुई होती हैं, तब हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है। हमने क्या करना है, अगर हम वेन्स का जो अंदर से ल्यूमेन है उसका डायमीटर ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास वीनो डायलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो ब्लड के फ्लो को रेजिस्टेंस हो रही है वीनो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से, हमने वो कम करनी है। तो पेरीफ्रीज पे होती है ब्लड वेसल्स, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो हमने कम करनी है। हमने कम करनी है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सेकेंड नंबर पे हमने क्या करना है, हमने हार्ट के रेट को, और हार्ट जितना ब्लड बाहर भेज रहा है आर्टरीज और वेन्स में भेज रहा है, अगर हम उस ब्लड को ही कम कर दें तो जाहिर है जितना कम ब्लड होगा उतनी उसको ज़्यादा जगह मिलेगी फ्लो करने के लिए, और हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो हमने कार्डियक आउटपुट ऑफ द ब्लड कम करना है, ये कार्डियक आउटपुट कम करना है हमने, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे क्या, अगर हमारी बॉडी में वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से भी हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकती है। तो थर्ड ऑर्गन जिसको हमने टारगेट करना था वो क्या था, किडनी। तो हमने किडनी पे ऊपर डायूरेटिक्स दे देनी है, जो हमारे डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा करती हैं। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन हुई हुई है। अब हमने क्या करना है कि वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड निकालना है बॉडी से, तो वो किसके थ्रू निकलेगा, डायूरेटिक्स के थ्रू। और डायूरेटिक्स क्या करेंगी, डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। अब ये सारी चीज़ें हो गई, हमने कर ली कि हमने इन तीनों ऑर्गन्स में चेंजेस लिया है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो हमेशा, अगर कोई भी चेंज आता है बॉडी में, अब हाइपरटेंशन की स्टेट में होता क्या है, हाइपरटेंशन में ऐसे होता है कि हमारी बॉडी में एक हाइपरटेंशन की स्टेट आती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन की मैं मेनली बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि जब हाइपरटेंशन रहना शुरू हो जाती है तो हमारी बॉडी बहुत अडेप्टिव होती है। जो मैमल्स की बॉडी है ये क्या करती है कि अपना जो सेट पॉइंट ऑफ हाइपरटेंशन है, सेट पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर सॉरी, वो नॉर्मली होता है 120/80। अब कॉन्स्टेंटली हाइपरटेंशन रहना शुरू हो गया बंदे में, तो वो क्या करेगी, अगर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली 130/90 रहता है बंदे का ब्लड प्रेशर, तो वो क्या करेगा, बॉडी कहेगी कि हम अडेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, हम अपना जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम समझने लग जाते हैं कि 130/90 है, तो कॉन्स्टेंटली 130/90 को अपना ब्लड प्रेशर समझना शुरू कर देती है, और वो जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स अपनाती है वो उसी के मुताबिक अपनाती है कि दोबारा ब्लड प्रेशर 130/90 पे आ जाए। अब हमारा ब्लड प्रेशर हुआ है 130/90, सॉरी 130/90, हाँ हमने देखा ब्लड प्रेशर जी हमें हाई लगा, हमने क्या किया, हमने इन तीनों कामों में से एक काम कर दिया बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर हमारी तरफ से तो नॉर्मल हो गया, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन हमारी बॉडी को तो ये पता है ना कि 130/90 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। हमारी बॉडी क्या करेगी, इनके ऑपोजिट मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी ताकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा से 130/90 हो जाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों को अपोज करने के लिए जो चीज़ें हमारी, या वो जो स्ट्रेटजीज़ हमारी बॉडी अपना सकती है, हमने उनके लिए भी ड्रग्स लेनी है। वो मैं आपको अगली वीडियोस में डिटेल में बताती हूँ क्या क्या है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हाइपरटेंशन कहाँ तक हो सके तो हम उसको कह सकते हैं कि नॉर्मल है, और जितनी और कितना उसकी डिजिट्स की बात कर रही हूँ मैं कि कितनी ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि एंड स्टेज हाइपरटेंशन हो गई है। सबसे पहले अगर तो ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो 120/80 है तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझा जाता है, और ठीक है। लेकिन अगर हमारा ये जो नीचे ये ऊपर सिस्टोलिक वॉल्यूम या सिस्टोलिक वॉल्यूम है या प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर है, और नीचे डायस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर है, आपने जो कहना है कह लें, सारी प्रोनाउंसिएशन सही हैं, ठीक है। 120/80 जो है ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हमारा जो डायस्टोलिक है ब्लड प्रेशर वो 80 से 90 हो जाए तो हम इसे कहते हैं ये एलिवेटेड है, बस एलिवेटेड, ठीक है। लेकिन हमारा अगर पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर जो है वो हो जाए 130/90, हम इसे कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन,
ठीक है। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर इससे भी बढ़ जाए और अगर हो जाए 140/100, तो अब हम इसे कहेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और हमें अब इस सूरत में, वैसे ब्लड प्रेशर जितना मर्ज़ी हाई हो, हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है इन चीज़ों पे, क्योंकि ब्लड प्रेशर आप हाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके हार्ट में कॉन्स्टेंटली प्रेशर ज़्यादा है, आपके हार्ट को काम करना पड़ रहा है कॉन्स्टेंटली ज़्यादा, आपकी बॉडी के मैकेनिज़म्स कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है जिससे, और ये बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट करता है हार्ट फेलियर, एंजाइना, ये सारी चीज़ों को। तो हाइपरटेंशन इज़ वन थिंग यू शुड बी रियली अवेयर ऑफ कि आपने इसको ठीक करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपना खाना सही से खाएं, कोलेस्ट्रॉल कम लें खाने में, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है अपने बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल रखने के लिए। तो अब मैं आपको स्पेसिफिक ड्रग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अगली वीडियोस में बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पार्ट 2 अगली वीडियो में ज़रूर देखें।